हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आप देख रहे हैं वार पलटवार का यह खास एडिशन बिहार विधानसभा परिसर से। और देखिए, आज की शाम बहुत अलग है। पिछले काफी दिनों से वार पलटवार आप देख रहे हैं इसी वक्त एबीपी न्यूज पर, लेकिन आज की जो शाम है ना, वो इंतजार की शाम है। हर किसी को कल का इंतजार है बहुत बेसब्री के साथ कि आखिर क्या बिहार में सियासी फिजा बदलने वाली है, क्योंकि एग्जिट पोल ने यही इशारा किया है। ऐसे में ये खास कार्यक्रम हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ग्राउंड जीरो से। मेरे पीछे बिहार विधानसभा है, तो कौन लोग कल पहुंचेंगे यहां पर, कौन से एमएलए चुनकर आएंगे, किसकी बनेगी सरकार, सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर कल सुबह 6 बजे से आप देखेंगे। लेकिन अब हम आज की अगर बात करें, आज की सियासत किस तरीके की नजर आई है बिहार में, पटना में, वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पहले एक जरा रिपोर्ट आप देखिए, आज किस तरीके से नेताओं में वार पलटवार हुआ है, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kashmir. Happy birthday to you. तेज रफ्तार. तेज रफ्तार. अपनी सरकार. ये उल्लास, ये उमंग और ये उत्साह बिहार के उस युवा नेता के समर्थकों का है जो कहने के लिए अपने नेता तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन असल में इस जश्न के पीछे वो उम्मीद छिपी है जिसमें ये तमाम आरजेडी समर्थक तेजस्वी को बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kashmir. Happy birthday to you. तेज रफ्तार. तेज रफ्तार. अपनी सरकार. तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर एक तरफ समर्थकों में जोश है तो वहीं बीजेपी दफ्तर पर सन्नाटा पसरा है। पटना से आ रही अलग अलग तस्वीरों के बीच इस वक्त हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही चर्चा है कि जो नतीजे एग्जिट पोल में सामने आए हैं, क्या वो असल नतीजों में तब्दील होंगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव के तीनों चरणों में इस बार भी महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की है। महिलाओं के ज्यादा मतदान से जेडीयू में जीत की उम्मीद जिंदा है। जेडीयू को लगता है कि महिला वोटरों को एग्जिट पोल में काउंट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ज्यादातर एग्जिट पोल में महागठबंधन को एनडीए के मुकाबले आगे दिखाया गया है। कि आपने ठीक ही कहा कि आपका जो एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल है उसमें कांटे का संघर्ष है। मैं मानता हूं कांटे का संघर्ष है, लेकिन जब मतों की गिनती होगी तो उसमें हम काफी आगे निकलेंगे। चुप्पा वोटर जिसको हम लोग कहते हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में, उनके आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, वैसे तमाम वर्ग के लोग श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपना मत किया है। परिवर्तन की एक आंधी चल रही थी और हो क्यों नहीं, तेजस्वी जी के कोई टक्कर में नहीं थे। ये फिगर 200 के पार जाएगा बिहार में तेजस्वी सरकार का। इस बीच कांग्रेस को टूट का डर भी सता रहा है। एबीपी और सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में कांग्रेस को 21 से 29 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी को आशंका है कि जीत के बाद उनके विधायकों को तोड़ा जा सकता है, इसलिए कांग्रेस ने बिहार में अपने पर्यवेक्षक भेज दिए हैं। रणदीप सुरजेवाला खुद पटना में हैं। पार्टी उन तमाम उम्मीदवारों पर नजर बनाए हुए हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। ये किसी न किसी दरवाजे से, चाहे वो चोर दरवाजा ही क्यों ना हो, ये उससे सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि हम लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए कि कोई ऐसा षड्यंत्र अगर होता है तो उसको रोका जा सके, समय पर रोका जा सके। बिहार में शंका आशंका के बीच हर किसी को इंतजार है कल सुबह का। बिहार में कल सुबह 8 बजे पहला फैसला आ जाएगा, लेकिन तब तक हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि असल नतीजों में एग्जिट पोल के नतीजे पलट जाएंगे। तो बिहार विधान परिसर से ये खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं, वार पलटवार का ये खास एडिशन। और देखिए, तमाम चर्चाएं हो रही हैं सियासी फिजाओं में कि कल क्या होगा। इस बीच मैं जरा कुछ समीकरण आपको दिखाता हूं कि जो सरकार बनने की स्थिति नजर आ रही है,
क्या क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि कहते हैं ना, एक बड़ी बहुत ही मशहूर सी कहावत है राजनीति में कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो किस किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं वो जरा आप देखिए। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपके सामने कुछ चित्र रखने का प्रयास करूंगा। ये देखिए बिहार विधानसभा परिसर में जहां मैं मौजूद हूं, ये हेलीकॉप्टर आता हुआ और उसके बाद आप देखिए समीकरण नंबर 1 क्या हो सकता है। क्या बीजेपी प्लस जेडीयू की सरकार बनेगी? ये पहला समीकरण क्या कल मुमकिन होगा? कल जब नतीजे आएंगे तो क्या स्थिति हम देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पिछली बार जो सरकार थी, क्या वो सरकार यहां रिपीट होने जा रही है बिहार में? क्या बदलाव होगा? अब दूसरा समीकरण आपको दिखाते हैं। ये तो आपने देखा कि बीजेपी और जेडीयू के साथ क्या सरकार बनेगी, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह आपने देखा, इसका मतलब सवाल बरकरार है। तो बिहार में किसकी बनेगी सरकार? पहला समीकरण तो हमने आपको दिखा दिया। कई और भी समीकरण हैं, कई और भी थ्योरीज हैं, उसके बारे में भी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। और सवाल यही है, कल क्या होने वाला है? बहुत दिलचस्प। आरजेडी क्या अपने दम पर सरकार बना लेगी? ये दूसरी स्थिति। क्या आरजेडी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है और इसके साथ आरजेडी क्या अपनी सरकार बना लेगी? ये दूसरा समीकरण क्या मुमकिन होगा? कल इस पर भी सबकी निगाह रहेगी। ये तो 2 समीकरण हमने आपको बताए। एक और इक्वेशन है, एक और स्थिति बताई जा रही है, उस पर भी गौर फरमाइएगा। पहला हमने आपको बताया बीजेपी प्लस जेडीयू क्या सरकार बनेगी। बीजेपी प्लस एलजेपी क्या सरकार बन सकती है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार सियासी गलियारे में इसे लेकर भी चर्चा हुई। ये कहा गया कि अंदर खाने से कोई खेल है, जानबूझकर एलजेपी वाले जेडीयू वालों को हराने में लगे हुए हैं। तो क्या हम उसकी परिणति कल देख सकते हैं? ये तीसरा समीकरण है। और चौथी जो संभावना जाहिर की जा रही है, अब हम आपको वो दिखाते हैं बिहार में किसकी सरकार। एक एक करके हम आपको तमाम समीकरण दिखा रहे हैं। आरजेडी प्लस जेडीयू, क्या इसकी कोई संभावना है क्या? क्या इस बार ऐसा कुछ हो सकता है पिछली बार की तरह? हालांकि इसकी संभावना नगण्य लगती है कि चाचा भतीजे फिर से एक बार मिलेंगे। बिहार में किसकी बनेगी सरकार में चौथा समीकरण हमने आपको दिखाया। पांचवा जो समीकरण है वो भी आपको दिखाते हैं। पांचवा जो इक्वेशन है वो क्या कहता है, उस पर आप नजर डालिए। क्या ये स्थिति मुमकिन है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आरजेडी प्लस एलजेपी, क्या ये हो सकता है? इसके पीछे एक सवाल है। आज चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी और उसके जवाब में तेजस्वी ने उन्हें भाई कहकर संबोधित किया। तो क्या कोई इस तरीके का समीकरण भी बनने जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये 5 समीकरण हमने आपको दिखाए। एक और स्थिति की बहुत ज्यादा चर्चा है, तमाम पॉलिटिकल पंडित इसको लेकर कयास लगा रहे हैं। जो छठी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जेडीयू प्लस कांग्रेस, क्या ये हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं उससे बिल्कुल ना के बराबर आप इस संभावना को बांधकर चलें। मेरे साथ